हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। हर दिन सुबह 6 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूँ। ओके, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को आपको पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए उसके बाद ये वीडियो आप देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो और इस वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। ओके, तो चलिए आज की पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आज की पहली न्यूज़, वर्ल्ड वाटर डे। Okay, World Water Day is celebrated each year on 22 March. The theme of 2025 is glacier preservation. यहाँ पर आज एक इम्पोर्टेंट डे आई है जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2025 में इस साल इसका थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है। जो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और क्या याद है आपको रखना है? जो इस बार थीम क्या है? तो आपको थीम याद रखना है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, at the Indian Open Throws Competition 2025, Sima clinched the gold medal in the women's discus throw event in Navi Mumbai. ओके, यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ था, चैम्पियनशिप, जिसका नाम है द इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन 2025। आपको ये ध्यान रखना है इंडिया ओपन थ्रोज कंपटीशन 2025 में किसने गोल्ड मेडल जीती है वुमेन्स डिस्कस थ्रो में? तो आपको उनका नाम याद रखना है सीमा। ओके, उनका नाम याद रखना है सीमा। ओके, ये कहाँ पर हो रहा था? नवी मुंबई। तो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको याद रखना है? जो इंडियन ओपन में वुमेन्स डिस्कस थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीत हासिल की है? तो आपको सिंपली याद रखना है उनका नाम क्या है? सीमा। और ये कहाँ पर हो रहा था? जो ओपन इंडिया वुमेन्स डिस्कस थ्रो कंपटीशन मुंबई में। इसका वेन्यू भी आपको याद रखना है, कहाँ पर? मुंबई पे। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया विल होस्ट 11th एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप इन अहमदाबाद, गुजरात। ओके, यहाँ पर इंडिया एक होस्ट करने जा रहा है चैम्पियनशिप। तो आपको चैम्पियनशिप का नाम याद रखना है। ओके, चैम्पियनशिप का नाम क्या है? एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप। ओके, क्या एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप। और ये इसका कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन। और ये कहाँ पर होगा? तो आपको याद रखना है अहमदाबाद,
गुजरात में ये होगा। ओके, कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। तो 11th एशिया स्विमिंग चैम्पियनशिप 2025 इसको किसने होस्ट कर रहा है? तो आपको याद रखना है इंडिया, और ये कहाँ पर होने जा रहा है? इंडिया में अहमदाबाद, गुजरात की अहमदाबाद में। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, बिहार होस्ट्स ISTAF स्पीक टॉक्रो 2025 वर्ल्ड कप। और फिर से एक वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ये कहाँ पर होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, तो आपको सिंपली ये याद रखना है जो वर्ल्ड कप की नाम क्या है, सेपक टैक्रो 2025 वर्ल्ड कप। ओके, सेपक टैक्रो 2025 वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होने जा रहा है? तो आपको याद रखना है इंडिया में। और इंडिया में कौन सी स्टेट पर? तो आपको याद रखना है बिहार। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री इलेक्टेड IOC प्रेसिडेंट, become the first woman, first African to lead the global Olympic body। ओके, यहाँ पर जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, किनको बनाया गया है? तो आपको याद रखना है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। ओके, किसने? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ने न्यू जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? जो देखिए, जो पहली महिला है जिनको IOC का प्रेसिडेंट बनाया गया है, और ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिसने जो ओलंपिक कमेटी में प्रेसिडेंट बनाया गया है। पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है। ओके, तो इसलिए उनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री कौन है? जो न्यू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया रैंक्ड 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ओके, यहाँ पर एक इंडेक्स रिलीज हुई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके, जिसमें इंडिया को रैंक मिली है 118 रैंक मिली है। कुल कितनी कंट्री इसमें इस लिस्ट में थे आपको बताना है। 147 कंट्री थे, उसमें से इंडिया का रैंक 118 में रखा गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 निकल कर आई है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो आपको बताना है इंडिया का रैंक है 118। ये इंडिया का रैंक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किसने टॉप की है। देखिए, इसको टॉप की है किसने? फिनलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडिया कितनी रैंक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप किसने की है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको टॉप किसने की है? फिनलैंड ने। दूसरी नंबर पर कौन रही है? डेनमार्क। और तीसरी नंबर पर कौन रही है? आइसलैंड। ओके, पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरी नंबर पे डेनमार्क और तीसरी नंबर पे आइसलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है इंडिया और ये 3 कंट्री कौन सी रैंक पे रही है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट cohort ऑफ इंक्यूबेशन प्रोग्राम नेम्ड सामर्थ। ओके, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक जो प्रोग्राम लॉन्च की है जिसका नाम है सामर्थ।
तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको सिंपली पूछेगा जो सामर्थ्य प्रोग्राम, सामर्थ्य प्रोग्राम इसको किसने लॉन्च की थी, तो आपको सिंपली याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सामर्थ्य प्रोग्राम को किसने लॉन्च की थी, तो आपको ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो एग्जाम में आपको ये पूछेगा। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम आपको याद रखना है। देखिए जो रामन्थ जियो का अवार्ड इन जर्नलिज्म 2025। ओके, तो आपको सिंपली ये जो अवार्ड का नाम याद रखना है, और इस अवार्ड को ये साइट में जितनी रही ये सब कैटेगरी है, और किस कैटेगरी में किनको दिया गया है इस साइड में लिखा गया है। तो आपको सिंपली कैटेगरी का नाम और किनको मिली है तो इसको आप ध्यान रखना है। जैसे कि जो हिंदी कैटेगरी में किसको दिया गया है, मृदुलिका झा। ओके, इस तरह रीजनल लैंग्वेज में किसको दिया गया है, जिस्सा एलिजाबेथ। इसी तरह आप जितनी भी जो कौन सी कैटेगरी में किनको दिया गया है आप यहाँ पर पढ़कर याद रखोगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शिबू कुमार त्रिपाठी को दिया गया है। ओके, उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म में त्वेषा मिश्रा को दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यदि आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करके जनाइए, और तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।